ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, रेडिएंट गोल्डन सोल्स। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा वक्त देखा है जहां आपको लगा कि मैं इतना कुछ क्यों सह रही हूँ, मेरी मेहनत का फल मुझे कब मिलेगा, तो आज की ये रीडिंग आपके लिए बहुत खास हो सकती है। कार्ड साफ बता रहे हैं कि आपका जो संघर्ष है वो व्यर्थ नहीं गया है। आपने जो खोया, जो सहा, जिन रातों में आप चुपचाप रोए, जिन सिचुएशंस में आपको अकेले लड़ना पड़ा, उस हर चीज़ का हिसाब अब आपकी ज़िंदगी में रिजल्ट बनकर वापस आने वाला है। और सबसे खास बात ये है कि अभी ईश्वर आपको आपके मेहनत का फल देने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपने क्या-क्या सहा है। आपकी एनर्जी में 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है और ये कार्ड बहुत कुछ बता रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपने सिर्फ फाइनेंशियल या बाहरी स्ट्रगल नहीं झेला, आपने अंदर से अकेलापन भी महसूस किया है। इमोशनल आइसोलेशन आपके अंदर बिल्कुल घर कर गया। कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि सबके पास कोई ना कोई है, लेकिन मेरी बात समझने वाला कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं अपने मन की बात को खुल के कह सकूँ। कोई मेरे से पूछे कि मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ, मैं क्यों दुखी हूँ, क्यों रो रही हूँ, क्यों उदास हूँ। आपने रिजेक्शन देखा हो सकता है, किसी सिचुएशन में आपको बाहर कर दिया गया हो, आपकी मेहनत को एक्नॉलेज नहीं किया गया हो, आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया हो लेकिन बदले में आपको वो सपोर्ट नहीं मिला हो जिसकी आपको ज़रूरत थी। और सबसे ज़्यादा दर्द ये था कि आप स्ट्रगल कर रही थी और दुनिया को दिखाई भी नहीं दे रहा था, इग्नोर कर रहे थे लोग आपको। आप मुस्कुराती रहीं, काम करती रहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती रहीं, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं टूटती भी रहीं। कभी-कभी आपने खुद से पूछा होगा कि क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? तो ये आज के जो रीडिंग है, ये उसी प्रश्न का उत्तर देने आए हैं। व्यूअर ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो आप दोनों अपने आप को रिजोनेट करके देख सकते हैं रीडिंग को। अगली ऊर्जा आई है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपने कोई शॉर्टकट नहीं चुना है। आप धीरे-धीरे चली लेकिन रुकी नहीं। आपने बार-बार खुद को निराशा के दलदल से बाहर निकाला है, बार-बार गिरकर खुद को उठाया है। एक ही चीज़ को पेशेंटली बिल्ड किया। हो सकता है कि आपकी प्रोग्रेस दूसरों की तुलना में स्लो रही हो। इसी वजह से आपको लगा हो कि शायद आप पीछे रह गईं, लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं कि आप पीछे नहीं थी, आप फाउंडेशन बना रही थी। आपने जो मेहनत क्वाइटली की, जो कंसिस्टेंसी दिखाई, जो चीज़ बार-बार करने के बावजूद आपने हार नहीं मानी, वही अब आपके लिए मीठा फल लेके आने वाली है, आपके परिश्रम का, आपके दुःख-दर्द का। ये ओवरनाइट सक्सेस की जर्नी नहीं है। ये उस इंसान की एनर्जी है जिसने कहा कि चाहे देर हो जाए, लेकिन मैं करके रहूँगी, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहूँगी, और वही पेशेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। अगली एनर्जी पेज ऑफ वेंड्स की आई है और यहाँ एनर्जी अचानक बदल जा रही है। जहाँ पहले स्टेग्नेशन था, वहाँ अब एक नया स्पार्क आने वाला है। आपको कोई नई अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, नया आइडिया आ सकता है आपको, कुछ नया काम आप शुरू कर सकते हैं, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है आपको, या फिर अगर आप मैसेज के लिए वेट कर रहे थे तो आपको एक सकारात्मक मैसेज मिल सकता है, कहीं से इन्विटेशन आपको मिल सकती है, या ऐसी शुरुआत सामने आ सकती है जो आपको फिर से एक्साइटेड कर दे, जीवन जीने की ऊर्जा को और खुल के बढ़ा दे आपके अंदर। और सबसे खूबसूरत बात, आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा, तो इसलिए मुझे इतना इंतज़ार करना पड़ा था। जो डोर पहले से बंद था, उसके बाद कोई नया डोर आपके लिए खुल सकता है। आपकी क्रिएटिविटी, टैलेंट या कम्युनिकेशन को भी नोटिस किया जा सकता है। अगर आप किसी करियर, बिजनेस, यूट्यूब, क्रिएटिव वर्क या अपने पर्सनल गोल को लेकर मेहनत कर रहे हैं, तो कार्ड बता रहे हैं कि आपके लिए नई मूवमेंट शुरू हो रही है। और ये जो छोटा-सा बीज है जो आप लगा रहे हैं, यही बड़ा पेड़ बन कर के आपको मीठे फल देने वाला है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ट्स कहता है कि जिस चीज़ के लिए आपने लंबे समय तक वेट किया, उसमें अचानक स्पीड आ सकती है। एकदम से आपको तुरंत मैसेज, न्यूज़ मिल सकता है, या फिर आप फटाफट डिसीजन ले सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, आपको नई अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। जैसे ज़िंदगी कह रही हो कि अब बहुत इंतज़ार कर लिया, अब चलो, अब दौड़ो, चलो नहीं अब दौड़ो। तो आपने जिस जगह पर बार-बार डिलेज़ देखे थे, वहाँ अब मूवमेंट आ सकती है। हो सकता है कि आपको खुद भी अंदर से एक अलग कॉन्फिडेंस महसूस हो।
आप पहले सोचती थी क्या मैं कर पाऊँगी, अब एनर्जी होगी हाँ मैं कर सकती हूँ और मुझे रोकना मुश्किल है। चाहे कितनी भी परेशानियाँ आएँगी मैं सबका सामना करूँगी और अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अचीव करूँगी। सिक्स ऑफ वेंट्स बॉटम ऑफ द डेक है और ये इस रीडिंग का बेस है, एसेंस है और ये आपके लिए रिवार्ड है। मेरे हिसाब से बहुत ही ब्यूटीफुल कन्फर्मेशन है कि आपकी कहानी का आउटकम रिकॉग्निशन, विक्ट्री और सफलता की तरफ जा रहा है। जिस चीज़ में आपको लगा कि आपको कोई नहीं देख रहा, वहाँ आपको लोग नोटिस करेंगे। जिस मेहनत को लोग छोटा समझ रहे थे, उसका रिजल्ट सामने आएगा। आपको एप्रिसिएशन मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है, आपकी पोजीशन इम्प्रूव हो सकती है, आपका कॉन्फिडेंस वापस गेन करेंगे आप। और सबसे बड़ी जीत आपकी ये होगी कि आप खुद को साबित करने के लिए किसी के अप्रूवल की ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे। वैलिडेशन आप भूल जाएँगे और भूलना भी चाहिए। आपको वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके रिज़ल्ट खुद ही प्रूफ करेंगे आपके वर्थ को। गाइडेंस में आपके लिए 6 कप्स की एनर्जी आई है और ये एनर्जी बता रही है कि आप अपने मेहनत को भूलिएगा नहीं। जो भी दुख दर्द निराशा आपने देखी अपने जीवन में, उससे ज्ञान ग्रहण करिए, अनुभव ग्रहण करिए और फिर अपने पुराने वर्जन को, जिसने इतना कुछ सहा था, उसे याद रखिएगा एक एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने कितना सहा था, कितना दुख दर्द झेला था, तकलीफें झेली थी, तकलीफों में खुद को खड़ा रखा, मेहनत किया और आगे बढ़ा। आपको पास्ट में अटकना नहीं है। कुछ पुरानी अपॉर्चुनिटी, पुराना कनेक्शन, पुराना ड्रीम या कोई अधूरा गोल दोबारा आपके सामने आ सकता है। लेकिन जब भी वो आपके सामने आता है तो आपको अवेयरनेस के साथ एक डिसीजन की ज़रूरत होगी। आप फिर से उस साइकिल में ना फंसे जिसको आपने पीछे छोड़ दिया, जो आपके लिए दुख दर्द से भरा हुआ था। तो अगर कोई चीज़ आपके दिल में लंबे समय से बसी थी और अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से आपने छोड़ दी थी, तो उसको अभी दोबारा करने का समय है। और अगर ये रीडिंग आपको अंदर तक फ़ील हो रही है, अगर आपने सच में अपनी ज़िंदगी में ऐसा फ़ेज़ देखा है जहाँ आपने बहुत कुछ सहकर खुद को सँभाला है, तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि इंट्यूटिव टैरो रीडिंग्स आप तक लगातार पहुँचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि शायद अगली रीडिंग में वही मैसेज हो जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज के कार्ड का फाइनल मैसेज ये है कि आपने जो खोया, उसने आपको मजबूत बनाया। जो डिलेज आए, उन्होंने आपको रेडी किया फ्यूचर के लिए, विनर बनने के लिए आपको रेडी किया। आपके अंदर जो अकेलापन था, उसने आपको अंदर से मजबूत बना के अपने पैरों पर खड़ा किया। तो आपने मेहनत की और उस मेहनत से नई शुरुआत आपके लिए आ रही है और बहुत स्पीड में आ रही है आपके लिए, और आपके मेहनत को रिकॉग्निशन मिलने वाला है व्यूअर। तो इसीलिए अगर अभी आपकी ज़िंदगी में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं, तो सिर्फ़ इसीलिए हार मत मानिए, क्योंकि कभी-कभी यूनिवर्स हमें रिवॉर्ड देने से पहले इतना मजबूत बनाता है कि जब रिवॉर्ड आए, हम उसे सँभाल सकें, उसकी वैल्यू कर सकें। तो अगर इस रीडिंग ने आपके दिल को छुआ है, तो बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि इस तरह की रीडिंग्स आप तक पहुँचे। इसके साथ ही मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगली दिव्य रीडिंग में शिव गौरी टैरो बाई जागृति कल के एपिसोड में। हर हर महादेव, जय माँ गौरी।